जय श्री कृष्णा स्टूडेंट्स। मैं योगेश कुमार कौशिक श्री कृष्ण कमला देवी इंटर कॉलेज सहार से क्लास 12th के लिए सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 संधारित्र एवं परावैद्युत में टॉपिक है दो चालकों को जोड़ने पर उनमें उत्पन्न उभयनिष्ठ विभवांतर आवेश की मात्रा तथा ऊर्जा में ह्रास व हानि। चित्र में दो चालक हैं, एक चालक ए और चालक बी, जिन पर आवेश Q1 और Q2 है। इनकी धारताएं C1 और C2 हैं। दोनों चालकों पर विभव क्रमशः V1 और V2 है। यदि दोनों चालकों को किसी तार द्वारा जोड़ दें, जैसा कि हमने इस फिगर में एक तार द्वारा दोनों चालकों को जोड़ दिया गया है, तब इनमें आवेश का आदान प्रदान तब तक होता रहता है जब तक दोनों पर जो विभव हैं V1 V2 वो आपस में बराबर न हो जाएं, समान ना हो जाएं, तब तक दोनों पे विभव समान ना हो जाएं। अगर इसका विभव अधिक है तो ये इसको उतना ही विभव देगा जितना कि इससे कम है। अगर इसका विभव अधिक है तो ये अपना विभव देगा अपने बराबर हो जाए जब तक। तो ऐसे विभव को उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। माना कि जोड़ने के बाद में दो चालक हैं, आवेश क्रमशः इन पर Q1 डैश और Q2 डैश तथा इनकी धारताएं C1 और C2 हैं। धारताएं C1 और C2 हैं जो कि फिगर में उपस्थित हैं। Q1 डैश इज इक्वल टू C1B, Q2 डैश इज इक्वल टू C2B। संयोजन के बाद कुल आवेश कैपिटल Q इज इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश। Q1 इज इक्वल, जोड़ने से पहले आवेश Q1 इज इक्वल टू C1B1, आवेश Q2 इज इक्वल टू C2B2। कुल आवेश Q बराबर C1B1 प्लस C2B2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और जोड़ने के बाद आवेश Q बराबर Q1 डैश प्लस Q2 डैश इक्वल टू C1B प्लस C2B। बाद में विभव बराबर हो जाएगा, V1 V2 बराबर कितना हो जाएगा V। इस पर भी विभव V और इस पर भी विभव V। V1 की भी वैल्यू V और V2 की भी वैल्यू V। तो ये दोनों में से V कॉमन लेते हुए C1 प्लस C2। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर ये भी आवेश का मात्रक है, ये भी आवेश का फॉर्मूला है C1B1 प्लस C2B2, और समीकरण 2 से ये भी आवेश का फॉर्मूला है C1 प्लस C2 इंटू B। अब देखिए कि C1 प्लस C2 इंटू B समीकरण 2 से जो आवेश का फॉर्मूला आया वो, और समीकरण 1 से जो आवेश का फॉर्मूला है C1B1 प्लस C2B2, दोनों को इक्वल कर दिया। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर लिख दिया है V इज इक्वल टू C1B1 प्लस C2B2। हम यहाँ B की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, इसलिए हमने केवल इधर V रखा है। से C1 प्लस C2 के ब्रैकेट को अपॉन में ले गए उधर, तो क्या आ गया C1B1 प्लस C2B2 अपॉन C1 प्लस C2। कुल आवेश बटे कुल धारता, कुल आवेश बटे कुल धारता कह सकते हैं। अगला है टॉपिक संधारित्र। दो प्लेट हैं। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें किसी चालक के आकार के बिना कोई परिवर्तन किए उनकी धारता को बढ़ा दें, ऐसी युक्ति को क्या कहते हैं? संधारित्र कहते हैं। किसी चालक के आकार के बिना कोई परिवर्तन किए उनकी धारता को बढ़ा दें,
क्या कहलाता है? संधारित्र कहलाता है। जैसे कि एक प्लेट ये है जो किसी इलेक्ट्रिक स्रोत से कनेक्ट की गई है, और एक प्लेट है जो अर्थ से, पृथ्वी से कनेक्ट की गई है। इसको लिखे दे रहा हूँ, पृथ्वी। इन दोनों प्लेटों के बीच की डिस्टेंस d है। इस प्लेट पर आवेश प्लस q है और इस प्लेट पर आवेश माइनस q है। संधारित्र दो ऐसे चालकों की युक्ति है जिस पर समान किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश, इस पर भी उतना ही आवेश है और इस पर भी उतना ही आवेश है, मात्रा दोनों की बराबर है, लेकिन इस पर प्लस क्यू आवेश स्थित है और इस प्लेट पर माइनस क्यू आवेश स्थित है। जिन पर समान किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश तथा बीच की दूरी अल्प हो, कम से कम होनी चाहिए। अगला है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, जबकि प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युतांक माध्यम रख दिया जाए। परावैद्युतांक माध्यम रख दिया। पहले इन दोनों प्लेटों के बीच कोई भी माध्यम नहीं था, अब हम इन दोनों प्लेटों के बीच एक परावैद्युतांक माध्यम लेके चल रहे हैं। और वो लेके चल रहे हैं हम, देखिए चित्र में एक समांतर प्लेट संधारित्र है जो कि दो प्लेटों X और प्लेट Y से मिलकर बना है। माना इन प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है? इन प्लेटों के बीच की दूरी है d। इन प्लेटों के बीच की दूरी है d। प्रत्येक प्लेट पर का क्षेत्रफल a है। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल A है। माना संधारित्र की प्लेटों के बीच T मोटाई की पट्टी, ये जो पट्टी है उसकी मोटाई कितनी है? T मोटाई की पट्टी, T मोटाई की पट्टी है रखी है, जिसका परावैद्युतांक कितना है? K है। तथा प्लेटों के बीच वायु में दूरी d माइनस टी। देखिए वायु में जितनी दूरी है, प्लेटों के बीच जो वायु है वो कैपिटल D थी दोनों के बीच की दूरी, कैपिटल D थी दोनों के बीच की दूरी। ये पट्टी की मोटाई जो रखी थी वो T निकाल दी, तो ये जो वायु भरी है दोनों प्लेटों के बीच में उसकी मोटाई कितनी आ गई? D माइनस टी। तब प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर V इक्वल टू V1 प्लस V1 E1 इंटू टी प्लस E2 इंटू डी माइनस टी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहली प्लेट के लिए और दूसरी प्लेट के लिए E2। V इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट इंटू टी। E1 की वैल्यू आ गई सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट प्लस E2 की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी। देखिए बट सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, के एप्सिलॉन नॉट था ही इंटू टी प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा की वैल्यू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी। क्यू दोनों में क्यू है, अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट दोनों में है, तो उसमें बचा टी अपॉन ए के और इसमें बचा डी माइनस टी। तब संधारित्र की धारिता सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन बी होती है, इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, ये अपॉन बी की जब हम वैल्यू इस सारी वैल्यू को रखेंगे नीचे तो इसका ए एप्सिलॉन नॉट है ये ऊपर आ जाएगा, तो क्यू टी अपॉन के प्लस डी माइनस टी, ये वैल्यू रख दी मैंने बी के स्थान पर, ये वाली वैल्यू पुट कर दी इसमें। सी इज इक्वल टू क्यू से क्यू कैप कैंसिल, यहाँ एप्सिलॉन नॉट कैंसिल नहीं हुआ है, एप्सिलॉन नॉट ए
टी अपॉन के, देखिए टी अपॉन के यहाँ सेम एज है, आगे करके क्रम से लिख दिया थोड़ा, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के इतने फैराड। अब आता है संधारित्रों का समायोजन। संधारित्र दो प्रकार की, संधारित्रों को जोड़ने की दो प्रकार की विधियां हैं, एक होती है श्रेणी क्रम और एक होती है समांतर क्रम। ये नेक्स्ट डे की स्टडी में कराएंगे। आज स्टूडेंट्स फेयर वर्क करें, इस कार्य को यहाँ तक कंप्लीट करें। दैट्स ऑल। जय श्री कृष्ण ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। ईश्वर से आशा है कि आप सभी घर पर खुशहाल होंगे और सभी अपना ध्यान रखें। जय श्री कृष्ण।